जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। मस्जिद की चार दीवारी में 3 लोगों की जान ले ली गई। एक महिला और 2 बच्चों के बेजान जिस्म मस्जिद के एक कमरे में पड़े हुए मिले। उस मंजर को जिस किसी ने भी देखा बस सहम कर रह गया, क्योंकि मस्जिद जैसे शांत और महफूज जगह पर इस तरह का कांड होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा होता है। लेकिन जब पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया तो यकीन जानिए कि लोग अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाए, क्योंकि महज 14 और 15 साल के 2 लड़कों ने मौलाना से बदला लेने के लिए 3 लोगों की जान ले ली। सबसे अजीब बात तो यह है कि भीड़ में शामिल होकर ये दोनों लड़के ही फूट फूट कर रो भी रहे होते हैं, साथ ही वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना है। यूपी में एक जिला पड़ता है बागपत, और बागपत जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर दोघट थाना में गांग नोली गांव है। इसी गांव में एक मस्जिद है और मस्जिद में मुफ्ती इब्राहिम इमाम है। इमाम उस शख्स को कहते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। इसी मस्जिद के एक हिस्से में मदरसा भी है जिसमें मुफ्ती इब्राहिम जो है वो बच्चों को तालीम देते हैं। सुबह का तकरीबन ये 8-9 बजे का वक्त रहा होगा और 11 अक्टूबर का दिन था, शनिवार। जो मुफ्ती इब्राहिम थे ये बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, सबक सुना रहे होते हैं। सही बच्चे बारी बारी से अपना सबक सुनाते हैं, वहीं कई बच्चे अपना सबक नहीं भी सुना पाते, जिससे मुफ्ती इब्राहिम नाराज़ होते हैं और वो कई बच्चों की पिटाई करते हैं और अलग अलग सजाएं देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बच्चों को तालीम दी और फिर मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बने अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी और 2 बेटियां भी रहती होती हैं। दोनों बेटियां छोटी हैं, एक 5 साल की है और एक 2 साल की है। मुफ्ती इब्राहिम अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, मैं देवबंद जा रहा हूँ और बहुत एक अहम कार्यक्रम है, मुझे वहाँ शामिल होना है, इसलिए तुम अपना और बेटियों का ख्याल रखना। मैं शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। दरअसल इसी रोज़ देवबंद दारुल उलूम में अफ़गानी विदेश मंत्री मुत्तकी आने वाले होते हैं और मुफ्ती इब्राहिम उनके स्वागत में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले होते हैं। लिहाजा वो जल्दी से जल्दी तैयार होते हैं और अपने घर से देवबंद के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते वक्त उन्होंने अपनी बीवी से कहा भी तुम परेशान ना होना। धीरे धीरे वक्त गुजरा और दोपहर का 2 बज गया। ये वक्त ज़ोहर की नमाज का होता है, लिहाजा तमाम नमाजी मस्जिद पहुँचे, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इमाम इब्राहिम जो थे, मुफ्ती इब्राहिम, वो चूंकि देवबंद गए होते हैं। लिहाजा एक शख्स मस्जिद के कमरे की तरफ बढ़ा जहां पर इमाम और उनका परिवार रह रहा होता है। कमरे के बाहर खून बहता हुआ नजर आया, जो कमरे के दरवाजे के नीचे दराज खाली होती है उससे बहकर बाहर आया था। खून देखते ही उस शख्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उस शख्स ने चिल्लाते हुए तुरंत बाकी नमाजियों को इमाम के कमरे के पास बुलाया। दरवाज़ा खुला तो इमाम मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना के साथ साथ 5 साल की बेटी सोफिया और 2 साल की बेटी सुमैया का बेजान जिस्म पड़ा हुआ होता है, जिनके गले रेते गए होते हैं, फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ होता है। ट्रिपल मर्डर से हकम मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंचने लगे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग सभी लोग करने लगे। जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त मौलवी चूंकि घर में होते ही नहीं है, आसपास के लोगों ने मुफ्ती इब्राहिम को सूचना दी तो वो तुरंत वापस अपने घर लौटे। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया उससे एक बात तो साफ हो गई कि ये मामला लूट या चोरी का नहीं है और किसी ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जैसे ही मुफ्ती इब्राहिम अपने घर पहुंचे तो पुलिस का सबसे पहला शक उन्हीं पर गया था, इसलिए पुलिस उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। जिस वक्त पुलिस ने मुफ्ती इब्राहिम को हिरासत में लिया तो लोग हंगामा करने लग गए। कई नौजवान थे जो नारेबाजी करने लगे पुलिस के खिलाफ कि हमारे मुफ्ती साहब ऐसा नहीं कर सकते। काफ़ी उन्होंने हंगामा किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद समझा बुझाकर पुलिस जो थी पूछताछ के नाम पर मुफ्ती इब्राहिम को ले गई। थाने में मुफ्ती साहब से पूछताछ शुरू होती है, तमाम तरह के सवालात होते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। अब पुलिस मस्जिद के शक जाने की वजह यह भी थी क्योंकि मस्जिद के जो सीसीटीवी फुटेज थे, सीसीटीवी कैमरास थे, वो सभी ख़राब थे, बंद पड़े थे। लेकिन अब पुलिस जो थी मस्जिद के गेट के बाहर लगे और वो मस्जिद के आसपास जो सीसीटीवी लगे थे उनको खंगालना शुरू करती है। उनके फुटेज देखने पर पता चलता है कि दोपहर करीब 12:30 बजे 2 लड़के मस्जिद के बाहर टहल रहे होते हैं।
इधर उधर वो देखते हैं और फिर अचानक मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पुलिस अब उन लड़कों की पहचान करती है। फिर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। जब पुलिस उन लड़कों से पूछताछ शुरू करती है तो वो पुलिस को इधर उधर की शेरों की कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। उसके बाद पुलिस जब सख्ती बरतती है, जब अपने असली स्टाइल में पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो दोनों टूट जाते हैं और फिर उसके बाद वो ना सिर्फ अपने जुर्म का इकबाल करते हैं बल्कि उस पूरी खौफनाक जो उन्होंने कांड रचा था उसका एक एक पन्ना खोल कर रख देते हैं। आरोपी छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे की बात है। इब्राहिम जो मुफ्ती थे वो मदरसे में उनको पढ़ा रहे थे। तमाम बच्चों के उन्होंने सबक सुने। इन दोनों बच्चों को सबक याद नहीं होता, कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए मुफ्ती इब्राहिम ने उनकी पिटाई की और उन्हें सज़ा दी, जिससे वो दोनों जो थे अपनी बेइज्जती मान रहे थे। और इसके बाद 10 बजे मुफ्ती इब्राहिम सहारनपुर देवबंद चले गए। लेकिन अब इन दोनों लड़कों की उम्र 14 साल और 15 साल है, इसलिए हम इनका नाम नहीं आपको बता रहे। लेकिन इन लड़कों ने जो पिटाई हुई मदरसे में, उससे इन्होंने तय कर लिया कि अब ये किसी भी हाल में मुफ्ती इब्राहिम से बदला लेकर रहेंगे। 12:30 बजे के आसपास ये मुफ्ती साहब के कमरे में दाखिल होते हैं। जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो सामने देखते हैं कि उनकी बेटी और उनकी पत्नी सो रही है। अब मुफ्ती साहब तो मिले नहीं, लिहाजा इन दोनों ने वहीं कमरे में रखे वो हथौड़े से उनके परिवार पर ही हमला कर दिया। इन दोनों ने उनके सिर पर उस हथौड़े से वार किया और जिससे पूरी तरह लहूलुहान हो गए। मुमकिन है कि इन लोगों की जो जान उसी वक्त जा चुकी थी उस हथौड़े के वार से ही, लेकिन ये लोग पुख्ता कर लेना चाहते थे कि किसी भी हाल में तीनों बचने नहीं चाहिए। इसलिए हथौड़े से सिर फोड़ने के बाद इन्होंने धारदार हथियार से उन तीनों का गला भी रेत दिया ताकि कोई जिंदा ना बचे, कोई चांस ना बचे। और ये दोनों मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर ही रहते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि जिस वक्त पुलिस मौलवी साहब को, मुफ्ती साहब को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है, उस वक्त यही दोनों सबसे ज़्यादा हंगामा कर रहे होते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब ऐसा नहीं कर सकते। यही दोनों सबसे ज़्यादा नारेबाजी पुलिस के खिलाफ कर रहे होते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। और इसीलिए हम कहते हैं, जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता।